हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आइए हम बाइबल स्टडी में चलते हैं और प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। और प्रभु के वचन में क्या हम सीखते हैं कि जो लोग होते हैं, जो आज हम संसार के लोगों को देख लेते हैं कि जो मसीह विरोधी हैं, वो प्रभु के नाम पर ही क्यों विरोधी बन बैठते हैं। जब हम संसार के होते हैं, जब हम संसार में लीन होते हैं, तमाम प्रकार के गंदे काम कर रहे होते हैं, तमाम प्रकार के गाली गलौज हमारे जीवन में होते हैं, तब वो हमसे प्रेम रखते हैं। लेकिन जब हम बदल जाते हैं, जब हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आ जाती हैं, हम बुराइयों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो हमारे हमारे लिए विरोधी क्यों बन बैठते हैं। तो ये कारण क्या है कि वो लोग हमसे नहीं बल्कि प्रभु यीशु के नाम पर वे जो हैं हम सबसे नफरत करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे कि प्रभु जो है हमसे, हम सब से क्या कहता है और लोग क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। तो प्रभु का वचन यहाँ पे हम लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 पद में देखेंगे कि प्रभु का जो प्रेम है वो हमसे क्या कहता है। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी 2 हर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से भी ना रोक। क्योंकि जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। परन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तो यहाँ पे हम वचन में क्या सीखते हैं कि जो हमारा प्रभु है वो कितना प्रेम करने वाला है, और जिस तरह से वो हम सबसे प्रेम करता है वो हम सबसे भी आपस में प्रेम करने के लिए एक दूसरे से कहता है। और जो प्रभु का प्रेम है वो निष्कपट और निस्वार्थ भाव का है। तो लोग जो हैं, लोग मसीह भाई बहनों से प्रेम नहीं बल्कि विरोध करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन हम भाई बहन, जो हमारा बाइबल बताता है कि आपस में क्या करो, प्रेम के साथ रहो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करो। तो प्रभु का वचन जब हमें सिखाता है कि जब एक गाल पर कोई तुम्हारे मारे तो दूसरा भी फेर दो, तो जब ये हमारा प्रभु वचन में सिखाता है तो हम मसीही भाई बहन, हम मसीही लोग जो होते हैं वो उनका बुराई से जवाब नहीं देते, बल्कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके मनों को बदले, जो हमारे विरोधी बन बैठे हैं, जो मसीही भाई बहनों के विरोधी बन बैठे हैं। जबकि हम लोगों ने प्रभु के नाम को अपने हृदय में बसा कर अपने जीवन को परिवर्तन किया है, ना कि अपने धर्म और अपने समाज, अपनी जाति को परिवर्तन किया है। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से कहती हूँ कि आप उन सब से बुराई के बदले बुराई से नहीं बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो और उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर जो विरोधी हैं, जिस तरह से हम अन्य लोगों में बाइबल में कई लोग थे जो
परमेश्वर के विरोधी बन बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक ऐसा दास बना दिया जो प्रभु की महिमा करने वाला बन गया। जिस तरह से पौलुस को हम देख लेते हैं, मेरे खुदावंद यीशु ने को किस प्रकार लोगों को सताने वाला था, लेकिन बाद में वो एक इतना बड़ा लेखक बन गया जो पत्रियों का लिखने वाला बन गया, जिसने सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिख डाली। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आज मसीही विरोधी बन बैठे हैं, और हम सब जो हम सबको जो परमेश्वर हमें क्या चाहता है कि प्रेम करना सिखाता है, आपस में प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ सहभागी बने रहें, ना कि हम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करें, जो हमारे शत्रु हैं हम उनसे भी आपस में प्रेम करने पाएँ। तो प्रियो, आज के वचन के लिए इतना ही। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।